नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष सूर्यवंशी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम एवरेज चैप्टर के अंतर्गत एक नया टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला टाइप है, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए, जो शामिल हमने किया है उस व्यक्ति का आयु, भार, संख्या कुछ भी हो सकता है, वह कैसे निकालेंगे हम। तो नए व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी, नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी इंटू पूर्व संख्या। मतलब यहाँ पर देखिए, नया औसत मतलब जो नया औसत आएगा उसको यहाँ पर मान रखना है। यदि यहाँ पर देखिए औसत में वृद्धि होती है तो प्लस साइन करना है और जितने की वृद्धि हो रही है उसको लिख देना है। और यदि औसत में कमी हो रही है तो माइनस साइन लिखना है और जितने की कमी हो रही है उसको लिख देना है। और गुणा में किसको लिख देना है, जो पहले संख्या थी उसको लिख देना है। तो देखिए एक क्वेश्चन हल करके देखते हैं तो यह पूरा समझ आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 25 वर्ष है। अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु क्या है। तो देखिए क्वेश्चन एक बार अच्छे से और समझिए। 25 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, बोल रहा है 25 वर्ष है। फिर बोल रहा है अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए, मतलब टीचर को भी हम उसमें शामिल कर लेते हैं। तो जो उनकी एवरेज एज थी वो कितना बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब 25 से 26 हो जाती है। तो उस टीचर की आयु क्या है ये हमको बताना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 25 विद्यार्थी थे, इनका औसत आयु कितना है, 25 है। फिर बोल रहे अध्यापक को शामिल कर लिए, तो अध्यापक को शामिल कर लिए मतलब कितना हो गया संख्या। अब ये पहले 25 विद्यार्थी और एक अध्यापक को शामिल कर लिए, मतलब ये कितने हो गए, 26 लोगों का क्या हो गया, औसत हो जाएगा। तो 26 लोगों का औसत कितना हो जा रहा है, बोल रहा है 1 वर्ष बढ़ जाती है औसत में, मतलब ये 25 धन 1 26 हो जाएगी। तो इस प्रकार से बताना कि जो टीचर है, जिस मतलब टीचर को हमने शामिल किया है इसमें, इनके समूह में, तो टीचर की आयु को हमको बताना है। ठीक, तो देखिए फॉर्मूले में रखते हैं नए व्यक्ति की आयु, भार या संख्या जो है। तो यहाँ पर नया व्यक्ति कौन है, शिक्षक। तो जो शिक्षक है, अध्यापक है, उसका आयु कितना हो जाएगा, तो बराबर सूत्र है नया औसत, और देखिए प्लस माइनस वृद्धि कमी है, तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, तो प्लस कर देना है वृद्धि जितने की हो रही है और गुणा पूर्व संख्या। तो इसमें रखते हैं मान। तो नया औसत कितना हो जा रहा है, 1 वर्ष वृद्धि हो रहा है, मतलब 25 से 26 हो गया, तो नया औसत हो गया 26 प्लस कितने की वृद्धि हुई इसमें, 25 में 26 आया तो 1 की वृद्धि हुई। अगुणा पूर्व संख्या, मतलब पहले कितने लोग थे, तो 25 विद्यार्थी थे, तो 25। अब इसको हल करते हैं तो यह 25 और 1 गुणा होके 25 हो जाएगा, और ये 26 धन 25 बराबर क्या हो जाएगा, 25 25 50 1 51। तो इस तरीके से जो अध्यापक का आयु है वह क्या हो जाएगा, 51 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो तो उस नए व्यक्ति की आयु वगैरह को हम इस सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपका आसानी से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक और सेम क्वेश्चन देखते हैं। 30 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 35 वर्ष है। समूह में एक नए व्यक्ति के आने से इसकी औसत आयु 35.5 वर्ष हो जाती है। तो नए व्यक्ति की आयु कितनी है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 30 व्यक्ति हैं, इनका जो औसत है वो कितना है, 35 वर्ष है। फिर बोल रहा है समूह में एक नए व्यक्ति के आने से, अब समूह में एक व्यक्ति आ गया मतलब +1 हो रहा है, मतलब एक क्या हो गया, 31 व्यक्तियों का हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, 35.5 वर्ष हो जाती बोल रही है। मतलब इसमें देखिए वृद्धि कितने की हो रही है, 0.5 की वृद्धि हो रही है। तो नए व्यक्ति की आयु कितनी है। तो देखिए नए व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी, तो नए व्यक्ति की आयु का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है आपको, नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणा
पूर्व संख्या। तो चलिए करते हैं हल इसको। नया औसत कितना हो गया, 35.5 हो गया। अब देखिए वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन रखेंगे, और कितने की वृद्धि हो रही है, 0.5 की वृद्धि हो रही है। अब गुणा पूर्व संख्या, तो पहले कितने थे व्यक्ति, 30 व्यक्ति थे। अब देखिए इसे हल करते हैं तो 30 का 0.5 से गुणा होगा, मतलब आधा हो जाएगा। तो 35.5 धन ये कितना हो जाएगा, 15। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, 5 5 0, 3 1 4 1 5। तो इस तरीके से जो नए व्यक्ति की आयु है वह कितनी हो जाएगी, 50.5 वर्ष हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, 36 लोगों के समूह का औसत भार 80 किलोग्राम है। अध्यक्ष को शामिल कर लेने पर समूह का औसत भार 1 किलोग्राम कम हो जाता है, तो अध्यक्ष का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर जो नया शामिल हुआ है, तो शामिल हुआ है तो अध्यक्ष शामिल हुआ है, तो इस अध्यक्ष का भार मतलब वजन कितना हो जाएगा, तो शामिल हुए व्यक्ति का भार बराबर क्या होता है, नया औसत, फिर यहाँ पर देखिए कमी होती बोल रहा है, मतलब कमी है तो माइनस गुणा पूर्व संख्या। चलिए इस सूत्र में रख देते हैं। तो नया औसत कितना हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर 80 किलोग्राम क्या उनका 36 लोगों का, देखिए यहाँ पर समझते हैं, 36 लोगों का जो औसत है वह कितना है, 80 किलोग्राम है। फिर बोल रहा है अध्यक्ष को शामिल किए, तो यहाँ पर ये जो औसत है वो कितना हो रहा है, 1 किलोग्राम कम। तो 1 किलोग्राम कम हो रहा है मतलब क्या हुआ, ये 79 किलोग्राम होगा। तो देखिए नया औसत कितना हो गया, 79 किलोग्राम हो गया। तो यहाँ पर 79 रख देंगे, माइनस 1 की कमी हो रही है, तो -1 गुणा पूर्व संख्या, पहले कितने लोग थे, 36 लोग थे। अब इसे हल करते हैं तो ये हो गया 79, 36 से कम 36, तो 9 में 6 घटेगा तो 3, और 7 में 3 घटेगा तो 4। इस तरीके से जो अध्यक्ष शामिल हमने किया है उसका भार है वो कितना हो जाएगा, 43 किलोग्राम हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, माध्य भार का यूज़ किया गया है। तो मैंने पहले वीडियो में आपका बता चुका है कि माध्य मतलब औसत को ही हम माध्य या मीन बोलते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, 34 छात्रों का औसत कितना है, 42 किलोग्राम है। फिर बोल रहे यदि अध्यापक को भी शामिल कर लेते हैं, तो अध्यापक को भी शामिल कर लिए तो यहाँ पर जो उनका औसत है वो कितना हो जाता है, 400 ग्राम बढ़ जाता है बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 42 किलोग्राम है, तो चूंकि कितना होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 42 किलो का कितना ग्राम हो जाएगा, 42,000 ग्राम हो जाएगा। तो देखिए 42,000 ग्राम था पहले 34 छात्रों का औसत भार, ठीक। अब यह जो है 400 ग्राम बढ़ जाता है जब हम उसमें अध्यापक को भी शामिल करते हैं, तो बढ़ के कितना हो जाएगा ये, तो ये बढ़ के हो जाएगा 42,400 ग्राम हो जाएगा बढ़ के। तो देखिए फॉर्मूला में हम रख देते हैं। तो जो नए व्यक्ति का भार निकालते हैं, तो नया व्यक्ति है मतलब अध्यापक का भार कितना हो जाएगा, नया औसत कितना है, 42,400 है। फिर वृद्धि हो रही है यहाँ पर, तो प्लस कितने की वृद्धि हो रही, 400 ग्राम की। हम ये सब ले रहे हो ग्राम में है। फिर कितने था पूर्व संख्या, 34 छात्र थे। तो इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 42,400 धन 0 0 4 चौक 16 4 दिया 12 1 13, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 0 0 6 4 10 3 2 5 1 6 4 1 5। तो ये क्या आ गया, 56,000 ग्राम आया। तो 56,000 ग्राम है, इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 56 किलोग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से जो अध्यापक था उसका भार कितना हो जाएगा, 56 किलोग्राम हो जाएगा।
आप इसे चाहते तो दशमलव में भी लेके डायरेक्ट किलोग्राम में निकाल सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि औसत बढ़कर 62 रन हो जाए। तो देखिए हल करते हैं। क्या बोल रहा है, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में जो औसत है वह कितना है, 60 है। ठीक, तो 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि औसत बढ़कर, मतलब बोल रहा है क्या, 11वीं पारी में जो औसत है वह कितना हो जाता है, बढ़कर 62 रन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए औसत में जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है, +2 की वृद्धि हो रही है। तो चलिए फॉर्मूले में हम रख लेते हैं, तो 11वीं पारी का हमको रन मिल जाएगा। तो देखिए 11वीं पारी का रन बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, नया औसत, और प्लस माइनस वृद्धि या कमी होता है तो प्लस हो रहा है यहाँ पर, तो वृद्धि गुणा पूर्व संख्या। तो नया औसत कितना हुआ, 62। इसमें वृद्धि कितने की हो रही है, 2 की। पूर्व संख्या कितने हैं, 10 पारी हैं तो गुणा 10, तो ये हो जाएगा 62 धन 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 2 6 2 8 82। इस तरीके से क्या पूछा गया, 11वीं पारी में जो रन है वह कितना हो जाएगा, 82 रन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने 20 पारियों में कुछ औसत से रन बनाए। 21वीं पारी में उसने 107 रन बनाए जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ गया। 21वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक बल्लेबाज ने 20 पारियों में मतलब 20 इनिंग में कुछ औसत से रन बनाए। तो देखिए यहाँ पर कितना औसत से रन बनाए ये नहीं दिया गया है, तो मान लेते हैं क्या कि माना 20 जो पारी हैं तो 20 पारियों का औसत रन उसका कितना है, x मान लेते हैं। फिर आगे देखिए 21वीं पारी में उसने 107 रन बनाए, तो 21वीं पारी में क्या बोल रहा है, 107 रन बनाए। तो 21वीं पारी का रन कितना है, 107 रन है, जिससे उसका औसत जो है कितना हो गया, 2 वर्ष बढ़ गया। मतलब यहाँ पर 21 पारियों का औसत रन कितना हो जाएगा, x + 2 की वृद्धि, तो x + 2 हो जाएगी। तो देखिए ये क्या हुआ, 21 पारियों का औसत रन x + 2, मतलब ये नया औसत हुआ। तो 21वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो चलिए हल करते हैं इसे। तो देखिए फॉर्मूले में रखते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, नए जो पारी है उस नए पारी का रन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर नया औसत, फिर देखिए यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो प्लस वृद्धि गुणा उसका जो पूर्व संख्या है, मतलब पूर्व पारी है उसको रख देना है। तो देखिए नए पारी का रन मतलब जो 21वीं पारी में रन बनाया हो कितना है, 107 दिया है, तो यहाँ पर 107 रखते हैं। नया औसत कितना है, x + 2 है, तो x + 2 रखते हैं। फिर प्लस वृद्धि कितने की हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है, तो 2 गुणा पूर्व में संख्या कितना है, 20 है। अब इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा x + 2, ये हो गया 20 दूनी 40, इधर 107, 40 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये x + 2 इधर 107 माइनस ये 40 हो जाएगा। तो 107 में 40 घटेगा तो क्या आएगा, 7, 10 में 4 6, ये हो गया x + 2। इस तरीके से 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 67। हाँ देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 2 = हो गया x = 65। तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा क्या गया है, 21वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो 21वीं पारी के बाद औसत जो हमने लिया था वो क्या लिया था, x + 2 लिया था, तो हमको ये वाला स्टेप करने की आवश्यकता नहीं थी। हमको यहाँ पर डायरेक्ट मिल गया, x + 2 का वैल्यू 67 मिल गया। मतलब 21वीं पारियों के बाद उसका जो औसत रन है वो कितना है, 67 है। यदि वह 20 पारियों के बाद पूछता तो यहाँ पर 65 होता, लेकिन 21वीं पारी के बाद पूछा इसलिए आंसर हो जाएगा 67।
देखिए एक और सेम क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए हैं, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया है। तदनुसार 12 इनिंग के बाद उसका बल्लेबाज का औसत कितना हो गया है। तो देखिए क्वेश्चन दिया क्या गया है, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग मतलब 11 पारी का जो औसत रन है वो कितना है नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x है। तो उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में, अब फिर बोल रहा है 12वीं इनिंग में कितने रन बनाए हैं, तो 12वीं इनिंग का रन जो है वो कितना है 90 रन है। फिर बोल रहा है 12वीं इनिंग में उसने 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। मतलब 12 इनिंग का जो औसत है वह कितना हो जाएगा 5 रन कम। मतलब पहले औसत कितना था x था, उसमें 5 की कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना होगा, मतलब हमको 12 इनिंग का औसत जो है ये x-5 फाइंड करना है। तो चलिए फॉर्मूला में रखते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12वीं जो इनिंग है का रन बराबर क्या हो जाएगा नया औसत। तो नया औसत क्या है हमारा x-5 है। फिर यहाँ पर वृद्धि हो रही कि कमी हो रही है, कमी हो रही है बोल रहा है, तो -5 गुणा पूर्व में जो संख्या है, मतलब पूर्व में इनिंग कितने 11 इनिंग है तो 11। और यहाँ पर देखिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 11 इनिंग का 12वीं इनिंग का रन कितना है 90 रन है। ये इसे हल करते तो x-5 11 पंछे 55। अब 55 को 90 की तरफ ले जाएंगे तो ये x-5 है, ये हो जाएगा 90 धन 55। इसे आगे और हल करते हैं तो ये हो जाएगा 5 9 5 14। ये x-5 है, तो x-5 में 5 को इधर ट्रांसफर करें क्या हो जाएगा +5। तो इस तरीके से x इक्वल टू क्या हो गया 150 हो गया। सॉरी यहाँ पर x का वैल्यू नहीं निकालना था, क्या पूछा गया है 12 इनिंग के बाद उसका बल्लेबाज का औसत कितना हो गया है। तो 12वीं इनिंग के बाद जो औसत हमने माना था कितना माना है x-5। तो x-5 इक्वल टू कितना हो गया 145, वही आंसर था। ये हमको स्टेप नहीं करना है। x-5 इक्वल टू क्या है 145 आ चुका है। यही क्या है हमारा 12वीं इनिंग के बाद उसका औसत रन है। यदि x का वैल्यू करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 11वीं इनिंग के बाद औसत हो जाएगा। तो यहाँ पर 12वीं इनिंग के बाद पूछा गया तो आंसर क्या हो गया 145 हो जाएगा। तो देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें क्या था, जब समूह में एक नया व्यक्ति शामिल कर लिया जाए, इस टाइप का क्वेश्चन था। अब जो अगला टाइप है वह जस्ट उसका उल्टा है। तो अगला टाइप क्या है, जब समूह से एक व्यक्ति को निकाल दिया जाए या हटा दिया जाए, तो जो हटाया गया व्यक्ति है उसका आयु भार ये सब क्या हो जाएगा पूर्व औसत प्लस माइनस वृद्धि कमी। तो यहाँ पर देखिए प्लस के लिए हम कमी के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे और वृद्धि के लिए माइनस का साइन लगाएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएगा नई संख्या। तो ये क्या है फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे हमको हल करना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का जो औसत है वह कितना है 20 है। यदि एक संख्या हटा दें, एक संख्या हटाए मतलब 5 संख्या हो गए, तो 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना हो जाता है 15 हो जाता है। मतलब एक संख्या हटाने पर जो कमी हो रही है औसत में वो कितने की हो रही है 5 की कमी हो रही है। तो हटाई गई संख्या में ज्ञात करना है। तो चलिए फॉर्मूला में रखते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हटाई गई संख्या बराबर क्या हो जाएगा पूर्व औसत। तो पूर्व औसत मतलब जो पहले औसत थी वो कितना है 20 है। फिर देखिए यहाँ पर कमी या वृद्धि क्या हो रही है, तो यहाँ पर कमी हो रही है औसत में, और कमी के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस का साइन लगाएंगे। तो प्लस कमी कितने की हो रही है 5 की, मल्टीप्लाई नई संख्या। तो नई संख्या कितनी हो गई, पहले 6 संख्या थे तो एक हटा रहे हैं तो 5 संख्या हो जाएगा, तो गुणा
5। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 पंचे 25, तो 20 प्लस 25 आंसर आ गया 45। तो इस तरीके से जो हटाई गई संख्या थी वो क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। यहाँ पर आपको दोनों फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है, दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका, मतलब यहाँ पर टोटल कितने हुए, 15 लोग हुए। इनका जो औसत उम्र है, औसत आयु है वह कितना है, 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा देते हैं, तो शिक्षिका को इसमें से हटा दिए तो कितने हो गए, अब 14 लोग हो गए। तो 14 लोगों का जो औसत आयु है वह कितना हो जाता है, बोल रहा है 1 वर्ष कम हो जाता है। मतलब यह 1 वर्ष कम, मतलब 14 वर्ष हो जाता है। तब शिक्षिका की आयु क्या है ये पूछ रहा है। तो देखिए हटाए गए व्यक्ति का आयु हम निकालते हैं, मतलब हटाए गए व्यक्ति मतलब क्या, जो शिक्षिका है, टीचर है, उसकी आयु कितनी हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है पूर्व औसत, मतलब जो पहले वाला औसत है वह। फिर देखिए कमी हो रही है, तो कमी हो रही तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कमी के लिए प्लस का साइन लेते हैं, कमी, और यदि वृद्धि होती तो माइनस का साइन लेते, और मल्टीप्लाई नया संख्या, तो नया संख्या कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो नया संख्या, चलिए इसमें रखते हैं पूर्व औसत। तो पहले वाला औसत कितना है, 15 है, फिर प्लस कमी कितने की रही, 1 वर्ष की, तो 1 गुणा नया संख्या कितना हुआ, 14 हुआ। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 धन 14 मतलब 29 वर्ष। तो इस प्रकार जो शिक्षिका है उसकी आयु क्या हो जाएगी, 29 वर्ष हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक परिवार के 4 कमाने वाले सदस्यों की औसत आय 4,410 रुपया थी। इन 4 सदस्यों में से एक सदस्य परिवार से अलग हो गया, जिसके फलस्वरूप औसत आय 3,900 रुपया रह गई। अलग हुए सदस्य की आय क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परिवार में 4 कमाने वाले सदस्य हैं, उनका औसत आय, तो 4 सदस्यों का जो औसत आय है वह कितना है, 4,410 रुपया है। इन 4 सदस्यों में से एक सदस्य परिवार से अलग हो गया, मतलब कितने सदस्य हो जाएंगे, अब 3 सदस्य हो जाएंगे, का जो औसत है वह कितना हो गया, 3,900 रुपया हो गया। मतलब यहाँ पर कितने की कमी हो रही है, तो 4,410 में 3,900 को घटाएंगे तो कितने की कमी हो रही है, यहाँ पर 0 1 14 में 9 510, तो यहाँ पर 510 रुपया की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो अलग हुए सदस्य की आय क्या है, तो चलिए हल करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो अलग हुए मतलब जो हटाए गए हैं सदस्य है उसका आय कितना हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, पूर्व औसत। तो पूर्व औसत पहले वाला औसत कितना है, 4,410 रुपया है। फिर वृद्धि या कमी, तो यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो कमी के लिए यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाते हैं। तो 510 गुणा नई संख्या कितनी हो जा रही, 3 सदस्य हो जा रहे हैं, तो 3, इसलिए क्या हो जाएगा, अब हल करेंगे तो 3 शून्य 0, 3 1 कम 3, 3 5 6 15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 4 1 4 5 9 और 4 1 5, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 5,940 रुपया आंसर हो जाएगा किसका, ये हटाए गए व्यक्ति का आय हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।